बहराइच जिले के तहसील महसी क्षेत्र के देवदत्तपुर इटाहा के नामदान सेंटर पर संत रामपाल महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग का आयोजन एलईडी के माध्यम से हुआ, जिसमें जिले के दूर दराज से सैकड़ों श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए पहुंचे। संत रामपाल महाराज ने अपने सत्संग में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, श्रीमद् भगवत गीता जैसे पवित्र शास्त्रों के आधार पर भक्ति करने को बताया है। संत रामपाल महाराज ने यह भी कहा कि भक्ति न करने वाले प्राणी नरक में जाते हैं, और उन्होंने यह भी बताया कि गुरु धारण करके और मर्यादा में रहकर शास्त्र के अनुसार ही भक्ति करने से प्राणी का आवागमन समाप्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विजेता न्यूज के लिए बहराइच से गुरवेश प्रसाद कनौजिया की रिपोर्ट। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? किंजल दासी। कहाँ से आई हैं आप? रसिया से। यहाँ क्या करने आई हैं? यहाँ पर हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आए हैं। तो सत्संग सुनने आए, सत्संग सुनने से क्या लाभ है? हम लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। अच्छा बताइए कि हम सुना है कि संत रामपाल महाराज जी के जो शिष्य है वो आपस में किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करते हैं और संतों में भेदभाव रहता है। आप इसके विषय में क्या कहना चाहती हैं? हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज भेदभाव नहीं करते हैं। सब लोग एक साथ बैठ के सत्संग सुनते हैं और भंडारा एक साथ करते हैं बैठ के। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जो हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं जी। जैसे और संतों में कहते हैं फला जात के है, इसको अलग बैठाओ। ये छुआछूत जब बहुत ज्यादा संतों में रहता है, बहुत ऐसे संतों में देखा गया कि छुआछूत बहुत ज्यादा रहता है, इसमें क्या आप क्या कहना चाहती हैं? यहाँ पर कोई छुआछूत नहीं होता। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। खान पान में भेदभाव नहीं। भंडारे में भेदभाव नहीं रहता है। नमस्कार, सर, कहाँ के रहने वाली है? सब सदर। यहाँ क्या करना है? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने आए। ये बताइए कि हम सुना है कि जो संत रामपाल महाराज के शिष्य हैं या शिष्या हैं, आपस में जो रामायणी आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं शादी विवाह, आप लोग रामायणी कहते हैं, तो उसमें किसी प्रकार के लेन देन होता है नहीं होता है? हमारे संत रामपाल जी महाराज के यहाँ बिल्कुल न दहेज ले जाती है न दी जाती है। न एक पैसे लड़के वाले मांग करते हैं न लड़की वाले देना। अरे शादी जितनी आपकी यहाँ हुई है, कहाँ कहाँ शादियाँ हुई हैं पहले बताइए? आश्रम में हुई है। एक आश्रम में कितने शादी हो जाते हैं? एक समागम में कितना हो जाता है? 200-300 हो जाते हैं। 250 हो जाती है। और यहाँ सेंटरों पर सुना है, सेंटरों पे होता है, जैसे नामदान सेंटर यहाँ पर कभी कभी होता है, सही है? हाँ, यहाँ पे भी होती सेंटर, नामदान सेंटर भी होती है विवाह। कोई विवाह में कोई लेन देन बिल्कुल नहीं होती है। जैसे कोई गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल है या स्कूटर है या 4 पहिया गाड़ी मांगता है, क्या दोगे तो हम करेंगे, तो इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? समाज को क्या कहना चाहिए? समाज में लोग बिना शादी का जो शादी करते हैं, इसके बाद में दहेज में लड़के जला दी जाती है, मार दी जाती है, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसके मामले में? जी, हम इसके मामले में आप बताइए। जैसे यहाँ अगर वो क्या नाम है भक्ति करे के बाद अगर यहाँ रामायणी करे या शादी करे, यहाँ पर जैसे आप लोग रामायणी कहते हैं, हम लोग शादी कहते हैं, तो ये शादी करे तो यहाँ पर कोई लेन देन होता है इस मामले में? कुछ बिल्कुल लेन देन नहीं होती है। कोई मांग नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होती है। पैसे की नहीं होती। 4 पहिया गाड़ी 2 पहिया गाड़ी किसी तरह के मांग नहीं होता? नहीं। तो लड़का वाला मांगता तो नहीं है? नहीं। बिना पैसे के हो जाता है? गुरुजी बताते हैं कि दहेज बताइए। देना अपराध है और लड़की वाले देना दहेज नहीं देते हैं। लड़के वाले मांगते भी नहीं। लड़का वाले मांगते नहीं है, लड़के वाले देते भी नहीं है, वो लोग मांगते भी नहीं है। यानी आपस में जो समझौता हो जाता है पहले, बिना दहेज की शादी यहाँ पर होता है। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ बिना दहेज की रामायणी होती है, और जो जगत वाले होते हैं वहाँ पे विवाह होता है। दहेज एक तरफ से दहेज दिया जाता है और लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ न दहेज लिया जाता न दिया जाता है। नमस्कार साहब, आपका क्या नाम है? त्रिवेणी प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये सत्संग जो चल रहा है तो 1 महीने में एक बार होता है कि हर रोज होता है? नहीं सर, यह महीने में एक बार होता है, जो पहला संडे पड़ता है उस दिन होता है। न पहला संडे, महीने के पहला संडे को होता है। तो आप ही बताइए, जैसे
आपकी मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता कहाँ है? जैसे लोग संत लोग कहते हैं कि राम राम कहो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो आप क्या कहते हैं? जी नहीं, जो हमारे गुरुदेव जो मंत्र देते हैं, तो 5 मंत्र देते हैं, उससे जप करने से मुक्ति होगी। जो हमारे रामपाल जी महाराज देते हैं उपदेश, पहला नाम सतनाम सारा नाम, उससे मुक्ति होती है। जैसे लोग को कहे को नहाने से मुक्ति हो जाएगी, जी नहीं, मंत्र जप करने से मुक्ति होगी। गंगा स्नान से मुक्ति नहीं होगी। जी नहीं होगी, वो सब पाखंड है। मंदिर जाना पाखंड है, मस्जिद जाना पाखंड है। हमारे संत रामपाल जी वेद के अनुसार जो वेदों में लिखा हुआ है वो चीज बताते हैं। वेद के अनुसार भक्ति करिए, अब इस पाखंड है। नमस्कार, अच्छा है जी। क्या नाम है आपका? राधे श्याम कहाँ दास, के रहने वाले? तहसील कैसरगंज, ग्राम सभा मंझारा था। अच्छा ये बताइए, संत राम महाराज कहा थे कि आप अगर भक्ति करो तो भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो कहाँ तक सही है? सही है, बिल्कुल 100% सही है। भक्ति करने से और संत कहा थे गंगा स्नान कर लो, वहां से मुक्ति प्राप्त हमें गंगा काठे घर करे, पीवे निर्मल नीर, और मुक्ति नहीं हरि नाम बिन सतगुर कहे कबीर। बगैर परमात्मा के शरण में जाने से मुक्ति नहीं होगी। ये नहाने धोने से का भय जो मन के मैल न जाए, और कोयला उजलो ना भयो, चाहे सोमन साबुन लगाए, चाहे जितना कुछ करो, लेकिन परमात्मा की भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। और पूर्ण संत हमारे जो है रामपाल जी महाराज हैं, उनसे आप दीक्षा लेकर अपनी मुक्ति कराओ। तो ये गंगा स्नान से मुक्ति नहीं है? कुछ नहीं है, और वहाँ पर पाप ही पाप है। गंगा नहाने से तमाम करोड़ों जीव जंतु जो है सब मर जाते हैं रास्ते में, आप कुचल करके जो है वो आप पर पाप पड़ता है, और नहाने से जो उसमें जीवाणु है उससे पाप पड़ता है। इसलिए गंगा नहाने से कोई मुक्ति नहीं है। क्यों नहीं मुक्ति है? अरे मुक्ति नहीं है, उसमें क्या है, सब ढोंग है। अच्छा, जो कछमछ महाराज है उनका तो मुक्ति मिल जाता है? भी रहते हैं, वो भी जो है क्यों नहीं तरते हैं, वो उसमें रहते हैं। कहते हैं नहाए धोए से क्या भय, जो मैल मन के मैल न जाए, और मछली सदा जल में रहती, धोए बास न जाए। जो मछली ही जो जल में रहती हो, वो क्यों नहीं तरती है? हम तो इंसान हैं, हम जानते हैं, वो तो जीव है, पानी में रहता है, वो भी, उसको तो भी तरना चाहिए। तो फिर उसका जो है उसमें बसेरा है, और वो चाहे जितना साफ करो, मगर बास उसका नहीं जाता है। इसलिए तो मोक्ष के रास्ता